हाय हेलो बच्चों। मैं एचटेट प्रीवियस ईयर का आपके सामने क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ, जो मेरा किस टाइप के क्वेश्चन पे बेस है, अलजेब्राइक सम। वो मेरा क्वेश्चन अलजेब्राइक बेस है। तो डैट मीन्स मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले अलजेब्रा के जो फॉर्मूलाज होते हैं वो रिमाइंड करवा रही हूँ। सो देखिए क्या क्या फॉर्मूले लिखे मैंने आपके अभी। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस ऑफ बी स्क्वायर प्लस ऑफ 2ab। ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी ए प्लस बी। अब ये सारे आपके स्क्वायर की फॉर्म में होते हैं, तो ये वाला फॉर्मूला क्या है आपका क्यूब की फॉर्म में। डेट मीन्स देखिए जहाँ पे आपकी पावर 3 है ये स्क्वायर की फॉर्म में, डेट मीन्स यहाँ पे पावर आपकी 2 है, यहाँ पे आपकी पावर 3 है, तो ये मेरे क्यूब के फॉर्मूलाज हैं। तो देखिए ए प्लस बी की पावर 3, ए प्लस बी की होल पावर 3, ये क्या है दोनों की पावर, डेट मीन्स होल की पावर 3। तो क्या होगा, एक बार ए की पावर 3 देन बी की पावर 3 प्लस 3 टाइम्स ऑफ ए इंटू बी ब्रैकेट ऑफ ए प्लस बी। ये रहा। इसी को दूसरे टाइप से कैसे लिख सकते हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab को मैंने ब्रैकेट के अंदर सोल्व किया तो 3a की पावर 2 प्लस ऑफ 3ab इंटू बी 3ab की पावर 2। अब ऐसे ही माइनस का, तो माइनस वाले में आपका सेम होता है, बट यहाँ जहाँ पे b की पावर ओड होगी वहाँ पे मेरा माइनस का साइन यूज़ होगा। डैट मीन्स a की पावर 3, अब b की पावर 3 है तो क्या होगा माइनस b की पावर 3 आएगा, माइनस 3 ऑफ ए बी ब्रैकेट ऑफ ए माइनस बी। अब इस ब्रैकेट को अंदर सोल्व करते हैं एज इट इज़, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई किया ए स्क्वायर ऑफ बी माइनस माइनस प्लस 3ab स्क्वायर। अब एक फॉर्मूला ये है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो क्या हुआ ए माइनस बी ब्रैकेट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ऑफ ए बी। अब आपको इतना सोल्व करने की बजाय मैंने आपको सोल्व करके दिखाया है कि ये मेरा इसके इक्वल होता है, तो आपको इसके हिसाब से आपको इसको याद रखना है। तो देखिए जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है क्या है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब किसके इक्वल होता है मेरा, दिस मल्टीप्लाई दिस। तो अब देखिए अब मैं इसको थोड़ा सा ध्यान से ऑब्जर्व करूँगी तो मुझे क्या दिया हुआ, देखो ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये रहा आपका न्यूमरेटर पार्ट। अब नीचे देखना क्या दिया हुआ है, कोई नंबर है उसका स्क्वायर, कोई सेकंड नंबर है उसका स्क्वायर, देन प्लस का साइन फर्स्ट वाला नंबर सेकंड वाला नंबर। अगर आप इस क्वेश्चन की कंपैरिजन करोगे इस फॉर्मूलाज के साथ तो क्या आएगा, देखिए ये मेरा सेम पार्ट न्यूमरेटर में दिया हुआ है। अब डिनोमिनेटर में क्या है, यहाँ से इस कोई फर्स्ट नंबर का स्क्वायर है, देन लास्ट में लिखा हुआ कोई सेकंड नंबर का स्क्वायर है, फिर प्लस में फर्स्ट नंबर है एंड सेकंड नंबर है। तो डैट मीन्स आपका और ये वाला पार्ट मेरे इसके इक्वल है, डैट मीन्स इन दोनों को सोल्व करूँगी तो मेरा यही आ रहा है। तो मैं यहाँ से क्या करूँगी, अब मुझे ये पार्ट गिवन है तो मेरा क्या पार्ट बच गया आपका a माइनस बी। अब मैं कंपैरिजन करूँगी तो मेरा a की वैल्यू क्या होगी, a की क्यूब, डैट मीन्स a की क्यूब। तो कंपेयर करके a की वैल्यू मेरी क्या आई 2.75। अब b की वैल्यू क्या आई, देखिए b क्यूब, माइनस साइन है तो माइनस है बीच में, तो b क्यूब डैट मीन्स b की वैल्यू की क्यूब, तो b की वैल्यू क्या आ गई 2.25। अब मेरे पास a की वैल्यू भी है b की वैल्यू भी है, तो जो मेरा फॉर्मूलाज में होता है डिनोमिनेटर में मेरा ये वाला पार्ट दिया हुआ, तो मेरा क्या पार्ट बच गया a माइनस बी। तो a की वैल्यू भी गिवन है अब आपको और b की वैल्यू भी आपने गिवन नहीं है, डेट मीन्स हमने फाइंड की है। तो a और b की वैल्यू मैंने फाइंड कर ली। अब मैं इसको इस फॉर्मूले में पुट कर दूँ, सीधे मेरा आंसर आ जाएगा डायरेक्ट। क्या होगा 2.75 2.25 बाय में, सॉरी माइनस करिए क्या आया 550, 7 में से 2 5 2 2 2 0, तो क्या आंसर आ गया 0.50। डैट मीन्स इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपका क्या आया 0.50। क्या है देखिए 0.50। डेसिमल्स में हम पॉइंट के बाद 0 बेसिकली यूज़ नहीं करते हैं, तो क्या आया 0.5 क्या आया आपका इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। आई होप आपको मेरा क्वेश्चन
समझ में आया होगा। एनीवन कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो इस क्वेश्चन से रिलेटेड। थैंक यू बच्चों।